हेलो सेल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो जो आज का हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम डाइजेशन को रिवाइज करने वाले हैं माइंड मैपिंग के थ्रू इन जस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में हम ये पूरा टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन, उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन से समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें सारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ द फूड, जो सबसे पहला स्टेप होता है खाना डाइजेस्ट करने से पहले का। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन हम कहाँ डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को, स्टमक में डाइजेशन होता है। फिर फाइनल डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू द सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी पर्पस के लिए। उसके बाद क्या होता है, वही डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे जो वाटर सॉल्युबल हो चुके हैं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू वो एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब चले जाते हैं। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके वो कहाँ जाते हैं, ब्लड में। फिर ब्लड उसको क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है हमारा डाइजेस्टेड फूड को, ब्रेन तक, आर्म्स तक, मसल्स तक, ताकि हमें एनर्जी मिल सके अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने में। दूसरी चीज़ ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। हम इतने नन्हे से बच्चों से इतने बड़े कैसे बन जाते हैं, खाने की वजह से। खाने से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, अब हमारी बॉडी ने खाना डाइजेस्ट भी कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, लेकिन एसिमिलेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब उसका यूजेज करना। अब हमारी बॉडी उस डाइजेस्टेड फूड को यूज करेगी। यूज किस लिए करती है, जो भी हमारे सेल्स रिपेयर करने हैं उनको, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा फेस डिफरेंट हो जाता है, हमारे मसल्स मस्कुलर हो जाते हैं, डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट्स को रिपेयर और डेवलप करने में हमारा एसिमिलेशन हेल्प करता है, जिसमें से फूड का यूज करते हैं सेल्स हमारे एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है, पूपिंग आउट। पूपिंग आउट मतलब जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बाहर इजेस्ट कर देते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। डिफिकेशन मतलब सॉलिड जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जब हम वो अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे जो आपके डाइजेशन से पहले, मतलब डाइजेशन के थ्रू आउट ये सारे स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन। चलो मूविंग ऑन टू द डाइजेशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा किस तरीके से डाइजेशन परफॉर्म करता है, तो क्या करता है अमीबा सबसे पहले तो इंजेशन आता है। इंजेशन का मतलब खाना हम खा रहे हैं। तो अमीबा को जैसे ही फूड पार्टिकल दिखता है वो एक सूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट होती है। क्या होती है, सूडोपोडिया फॉल्स फीट होती है। और ये कौन बनाता है फॉल्स फीट, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा में जैसे हम खाने को देख करके ऐसा झपट्टा मारते हैं, तो ये अमीबा भी फूड पार्टिकल को देख करके इस तरीके से सूडोपोडिया बनाने लगता है। धीरे 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 करके ये सूडोपोडिया उसकी पूरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और क्या बना देता है, एक फूड वैक्यूल बना देता है। फूड वैक्यूल जिसके अंदर खाने का वो पीस है जिसको देख करके उसने सूडोपोडिया बनाया, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, डाइजेशन का। उसके बाद वही डाइजेस्टेड फूड क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब क्यों होता है, ताकि जो चीज उस फूड पार्टिकल से उसको एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, जो भी चाहिए वो उसको एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिलती है। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा पूरा फूड पार्टिकल अमीबा क्या करता है, वही फूड पार्टिकल को एसिमिलेट करता है, मतलब उसका यूज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए। देख रहे हो, पहले अमीबा का साइज छोटा था, लेकिन जैसे ही उसने वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को यूज किया, एसिमिलेट किया, तो अमीबा ग्रो करने लगा। इसी को ही एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद फिर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो होता है, उसका फूड पार्टिकल भी नहीं कहेंगे, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल बच जाता है उसको वो क्या कर देता है, इजेस्ट आउट कर देता है, इजेशन कर देता है उसका। ठीक है, तो ये सारे स्टेप और ये पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अमीबा तो जरूर आएगा,
कि हाउ अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड, और वो इस पूरे प्रोसेस को हम बताएं क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अपना खाना अपने अंदर एनगल्फ करता है और उसको डाइजेस्ट करके उससे सारी एनर्जी लेता है और अपने आप को ग्रो करता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल आता है और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं। अब ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, एक तो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है, एक स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और हमारा बाइल डक्ट होता है तो जो बाइल जूस सिक्रीट करता है। फिर पेनक्रियाज में वो सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। और बाकी सारा जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस और रेक्टम। चलो तो देख लेते हैं कि अब हमारा ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन बींग में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, फूड का इंटेक करना, इंजेशन करना। तो माउथ में इंजेशन होता है। अब माउथ में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट है। वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं कहाँ, माउथ में, और फिर ये सलाइवा क्या करता है, फूड में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, उसको माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। किसका ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में, और क्या बना लेता है, फूड का बोलस बना लेता है। क्या बना लेता है, बोलस। ये बोलस क्या है, हमारा फूड है अनडाइजेस्टेड, मतलब जो अभी जिसका डाइजेशन चल रहा है और सलाइवा के साथ मिक्स होकर के ये माउथ में बोलस बना लेता है। अब यही बोलस क्या होता है, ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक में एंटर करता है। अब स्टमक हमारा 3 एंजाइम सिक्रीट करता है। स्टमक में 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं। पहले तो HCl एसिड ही सिक्रीट होता है, दूसरा सिक्रीट होता है पेप्सिन, और थर्ड सिक्रीट होता है म्यूकस। क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस। HCl का काम होता है एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टमक के अंदर, ताकि ये जो पेप्सिन है ये एक्टिवेट हो सके। ये पेप्सिन क्या करता है, फिर प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का, ठीक है। और इसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl एक्टिवेट करता है। और इसी HCl से हमारे स्टमक को कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है, ठीक है। ये म्यूकस हमारी बॉडी, हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl एक एसिड है, वो एसिड हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, इससे हमें ये म्यूकस बचाता है। पेप्सिन एक्टिवेट होकर के एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, पार्शियल ब्रेकडाउन करता है। और HCl एक्टिवेट करने के साथ साथ वो सारे जो बैक्टीरिया गलती से हमारे स्टमक के अंदर एंटर हो गए हैं उसको भी किल करता है, ठीक है। अब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो जाने के बाद वो हमारा फूड जो है काइम के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, काइम के फॉर्म में कहाँ एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक एनवायरनमेंट में एंजाइम्स नहीं एक्टिवेट होते, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हो गए, लिवर और पेनक्रियाज अपने अपने सिक्रीशन पोर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर में बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है, बाइल डक्ट बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और वो क्या करता है, बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन करता है। फैट जो फैट हमारे लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, कौन, बाइल जूस हमारा, ठीक है। और उसके बाद जो पेनक्रियाज होता है वो 3 टाइप के एंजाइम सिक्रीट करता है, एक होता है एमाइलेज, एक होता है ट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज, ठीक है। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, मतलब स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। जबकि जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, और जो लाइपेज होता है वो करता है अगेन फैट का ब्रेकडाउन, ठीक है। किसका, लाइपेज करता है फैट का ब्रेकडाउन, ठीक है। फैट का आधा फैट किसने ब्रेक डाउन किया, बाइल जूस ने ब्रेक डाउन किया, और आधा जो बचा हुआ हमारा फैट होता है वो कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज करता है। जो पार्शियली प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुके थे उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम ट्रिप्सिन करता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारा जो स्टार्च है वो भी पार्शियली जो माउथ में डाइजेस्ट हुआ था उसको भी डाइजेस्ट कौन करता है, अमाइलेज करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो फाइनली पूरे खाने को ब्रेक डाउन कर
कर देता है, किसको, पूरे खाने को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें किसमें, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में, या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, ठीक है, प्रोटीन को पूरा प्रॉपर ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स अमाइनो एसिड्स में, और फैट पूरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से हमारा पूरा फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो विलाई के अंदर बहुत सारे ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड वेसल्स आपका पूरा ये जो डाइजेस्टेड खाना है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में पोर कर देता है, ठीक है। अब ये हो गया एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, जो खाना हमने एब्जॉर्ब करवा लिया ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अब वो पूरा खाना हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। यहां पर ये काम हो गया। उसके बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें कोई टाइप का डाइजेशन नहीं होता सिवाय वाटर और सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन के। जो भी पानी उसमें था हमारे डाइजेस्टेड फूड में वो बच गया होता है, तो उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन भी कर देता है। अब जो बचा कुचा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद वो एनस में जाता है। एनस में हमारा इजेशन होता है उसी अनडाइजेस्टेड फूड का, क्योंकि वो हमारे लिए कोई भी यूज का नहीं होता है। तो इस तरीके से पूरा डाइजेशन प्रोसेस हमारा बॉडी में चलता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेशन समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, और मेक श्योर कि आप अमीबा का डायग्राम और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी जरूर ड्रॉ करके आओ, ठीक है। तो ये है टेलीग्राम का लिंक, जिसको आप ज्वाइन करके ये सेशन का PDF वहां से ले सकते हो, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ये है चैनल। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।